सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोगों ने जो मेथड यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी थी वो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या कि इन द रेफरेंस प्लग इन द प्रोग्रेसिव विद द वैल्यू n by b and then n by b square and then n divided by b क्यूब कि आप ये जो वैल्यूज है आप जो फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हर दफा इंक्रीज होती जाएंगी। लाइक जिस तरह वहां पे अगर आपके पास कोई चीज डिवाइड होती जा रही है तो आपके पास डिवाइड होती जाएगी एट द एंड जब तक आपकी जो बेस वैल्यू थी जो आपकी टर्मिनेटिंग पॉइंट था वहां तक आप लोग नहीं पहुंचेंगे तो उस वक्त तक आप लोग इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, ये आपका मेन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है। तो अभी हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको ये मजीद क्लियर हो जाए। ये एग्जांपल हमने देख ली, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देन हमारे पास आंसर जो है दोनों का सेम आया, रिकर्जन ट्री का भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास बाइनरी सर्च किया है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है हमारे पास, ये आप लोगों ने ऊप में या डीएसए में पढ़ा होगा बाइनरी सर्च में कि यहाँ पे हम लोगों ने कोई ना कोई नंबर फाइंड करना होता है और बाइनरी सर्च में आपके पास जो पूरी अरे होती है वो सॉर्टेड फॉर्म में होती है और देन हम लोग वहां से कोई ना कोई नंबर फाइंड करते हैं। नंबर फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होता है कि हम फुल अरे को मिड से डिवाइड करते हैं और देन हम देखते हैं कि जो हमने नंबर फाइंड करना है वो हमारे पास मिड से ग्रेटर है या मिड से लोअर है। तो आप यहाँ पे जो रनिंग टाइम यहाँ पे बन रहा है, आपको जो फंक्शन बन रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखें इसको हम अगेन थ्रू कोड भी करेंगे। अभी जस्ट ये डिफिनेशन कैसे आई, ये डिफिनेशन में आपको बाद में समझा दूंगा। जब हम लोग कोड करेंगे तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। अभी जस्ट ये है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे हैं कि कोई डिफिनेशन हमारे पास आई हुई है और देन उसमें हमने सब्स्टिट्यूट करके उसकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है तो वो कैसे होगी। तो हमारे पास ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई तो टी ऑफ, जब भी हमारे पास वो वैल्यू मिल जाएगी तो हमारे पास वो कितनी दफा एक्सिक्यूट होगा, टी ऑफ 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और जब तक नहीं मिली हम लोगों ने क्या करना है कि उस अरे को डिवाइड करते रहना है टू से डिवाइड करते रहेंगे और देन उसके बाद हम लोग जो हमारे पास वैल्यू होगी जो सर्च करनी है वो भी यहाँ पे साथ कांस्टेंट वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डेफिनेशन बनती है बाइनरी सर्च की वो ये बनती है। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपली इसको हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास जो डेफिनेशन थी वो ये थी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई इशू हो किसी को, 2x⁻1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन अब यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे अगेन वही काम करना है कि यहाँ पे n एज इट इज आ गया और नेक्स्ट टाइम हमने 2 से डिवाइड कर देना है। अब जब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या होगा, t ऑफ n डिवाइड बाई 2 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो वो वैल्यू क्या होगी, t ऑफ n डिवाइड बाई 2 और देन अगेन डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, और देन प्लस c कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई, कोई इश्यू हो किसी को, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास इक्वल टू हो जाता है, अगर हम इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो यही वैल्यू हमारे पास t ऑफ n डिवाइड बाई 4 प्लस c आ जाता है। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह, तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, t ऑफ n डिवाइड बाई 4 प्लस c इसका आया था और देन c हमारे पास पहले से ऑलरेडी है तो ये 2c आ गया। अब 4 को हम, जिस तरह हम लोग ने यहाँ पे 2 को 2x⁻1 लिखा, अब 4 को हम 2x⁻2 भी लिख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। और देन हम लोगों ने 4 का जब हम लोग यहाँ पे टाइम फाइंड करेंगे इसके लिए, तो 4 के लिए हम लोग यहाँ पे जब फाइंड करेंगे तो आपका ये क्या बनेगा, t ऑफ n डिवाइड बाय 4 इक्वल टू t ऑफ n डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 अगेन एंड देन प्लस c आ जाएगा। तो t ऑफ n डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू t ऑफ n डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा और देन c ये है हमारे पास और 2c पहले से है तो हमारे पास ये 3c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन आपके पास जो 8 है वो आपके पास 2⁻3 है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है। तो अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो 2 की पावर आती जा रही है, वो जो हमारे पास 2 की पावर है वही आपके पास कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई भी होता जा रहा है। ठीक है, ये चीज समझ आई है। तो इट मीन्स कि अगर हम 2 k लिखते हैं तो हम फिर यहाँ पे इस साइड पे k c लिख सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं जिस तरह यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2c से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 2 की जगह अगर हम यहाँ पे k लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे k लिखा तो आपके पास यहाँ पे भी k c से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्दर हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 हम लोगों ने k लिखा, चलते चलते कंटिन्यूइंग आफ्टर k स्टेप तो आपके पास क्या आ जाएगा, n इंटू 2 प्लस के सी। अब ये आपका हम लोगों ने क्या करना है कि आपको यहाँ पे 1 आना चाहिए। जब आपका टी ऑफ 1 होगा, जिस तरह लास्ट में हमारे पास टी ऑफ 0 इक्वल टू 1 था, यहाँ पे टी ऑफ 1 जब होगा हमारे पास तो देन हमारे पास यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा। इसका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, जो बेस आपकी कंडीशन है, वो ये है ऊपर वाली। तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा, जब आपका यहाँ पे भी आपके पास नीचे 2k की जगह आपके पास n आ जाए। तो 2 की जगह n कब आएगा, अब वो हम लोग देखते हैं। अगर हम सपोज करते हैं 2k इक्वल टू n, ठीक है, तो हमने सपोज किया यहाँ पे हमने बात क्या की कि जब आपके पास यहाँ पे 2k की जगह आपके पास n आ जाएगा तो n डिवाइड बाई n इक्वल टू 1 हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि n इक्वल टू 2k, ठीक हो गया। तो आपका जो k है वो किसके इक्वल हो जाएगा, log n के। अब ये log n हम लोगों ने क्यों फाइंड किया कि यहाँ पे जो भी आपके पास k की जगह जो चीज आएगी वैल्यू, वो आपके पास यहाँ से इसकी साइड से भी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, इसलिए हमें k भी यहाँ पे फाइंड करना पड़ गया। तो हमने जो log की बात की थी कि आपके पास जो हम लोगों ने क्लास में बात की थी कि log हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास अगर n इक्वल टू 2k आता है तो अगर हम इस पावर को फाइंड करते हैं तो आपके पास ये पावर बेस जो है इस साइड पे आ जाती है और देन log से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारे पास log बेस 2n आ जाते हैं। तो बेस 2 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट log n हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास k जो होगा वो log n आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और देन यहाँ पे log n और c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देन हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टेप होगा वो ये आ जाता है कि जब हम यहाँ पे t ऑफ n पुट करेंगे तो इस साइड पे हमारे पास log n आ जाएगा। अब टी ऑफ एन हमारे पास इक्वल टू क्या था, सी के। तो टी ऑफ वन की जो हमारे पास इक्वल था वो सी के था। तो टी ऑफ 1 की जगह हमने सी पुट कर दिया और देन हमारे पास log एन सी आया। अब यहाँ बाकी तो ये कांस्टेंट है हमारे पास सी जो दोनों है, तो कांस्टेंट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने थ्योरम भी देखा था, फिफ्थ जो आपके पास स्लाइड थी वहां पे हम लोगों ने थ्योरम देखा था। तो कांस्टेंट इग्नोर करते हैं तो हमारे पास log एन बचता है। तो log एन जो यहाँ पे हमारे पास वो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। तो अगर आपने डीएसए में पढ़ा हो वहां पे भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई जाती है, लेकिन वो कैसे आती है वो नहीं बताई जाती। तो आपके पास बाइनरी साइज का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके पास log n आती है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल आप लोग खुद से फाइंड करके आप लोग खुद से यहाँ पे इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी और रिकर्जन ट्री के थ्रू भी आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करें और देन चेक करें कि आपकी वो दोनों इक्वल आती हैं या नहीं आती, हो जाएंगी। बाकी अब आपकी प्रैक्टिस पे है कि आप लोग प्रैक्टिस कितनी करते हैं ताकि ये चीजें क्लियर हों। जैनिश बिलाल क्वेश्चन है आपका, जी बोले आप। जी सर। सर इधर जो हमने टी एन इज इक्वल टू थीटा लॉग एन के इक्वल किया, ये बिग ओमेगा के इक्वल भी हो सकता है ना, क्योंकि लॉग एन बड़ा है हाँ जी, एन हो से। सकता है, हो सकता है। यहाँ पे ठीक है सर। ओमेगा भी हो सकता है, बिगो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, ठीक है। बिग ओ तो सर नहीं ना हो सकता क्योंकि लॉग एन बड़ा है और एन छोटा है। जी बिग ओ हो बिगो सकता है, सॉरी यहाँ सर। पे ना log n है ना, तो यहाँ पे ओमेगा नहीं तीनों हो हो सकते हैं, सकता। ठीक है। ठीक सही है है सर। जैनिश बिलाल। ओमेगा की सर कंडीशन ये नहीं थी कि टी एन बड़ा होना चाहिए या ये वाली साइड, टी एन वाली साइड। जी जी, आपके पास यहाँ पे ना n देखो, वो हमारे पास जो होते हैं दो फंक्शन होते हैं, वो आप लोग जी फंक्शन से कंफ्यूज, इस साइड में फंक्शन में आपके पास ये जो है आपके पास ये एफ ऑफ एन है। यहाँ पे मैं एक मिनट नोटेशन ऐड करता हूँ। ये आपके पास फंक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप में यहाँ पे log n आ रहा है ना, तो log n जी की सर। जगह अगर यहाँ पे मैं n लिख देता हूँ इस साइड पे, ये आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का था, ये आपके पास फंक्शन यूज नहीं हो रहा है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट ये है। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि जी ये n क्या चीज है इस साइड ठीक वाले है से। सर। ये आपके पास जी सिंपल ठीक है। एक ही फंक्शन है। अभी आपके पास जी, ये आपके पास जी ऑफ एन वाला फंक्शन है,
एफ ऑफ एन वाला फंक्शन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आप अभी ठीक है आपका लॉग एन जो है वो तीनों से रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक हो गया। ओके सर। बाकी ठीक आप है लोग सर। खुद से प्रैक्टिस करें, इसकी एग्जांपल कुछ और लें ताकि आपको ये चीजें क्लियर हों कि रिकर्जन ट्री कैसे हम लोग यूज करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करेंगे। चले ओके ठीक है फिर, ओके अल्लाह हाफिज, जा सकते हैं आप लोग।